जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सद्दाम मैथ ट्रिक्स पर। आज मैं आप लोगों के लेके आया हूँ एसएससी जीडी का बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेंसुरेशन चैप्टर से लेकर के। आज मैं सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज का कुछ ट्रिक्स दूंगा, फिर मैं अगले वीडियो में फिर दूसरा सब त्रिभुज का समझाऊंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वो सारा क्वेश्चन जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार आते हैं ये प्रश्न। चलिए मैं शुरू करता हूँ। बोला एक समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा का मान 5 सेंटीमीटर। अब समकोण त्रिभुज है और सबसे छोटी भुजा का मान 5 है, तो दोनों भुजा का मान ज्ञात कीजिए। मतलब बाकी जो दो भुजा यानी कर्ण और आधार या तो लंब कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब एक समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें कोई एक भुजा मान लेते हैं, सबसे छोटी भुजा, इसका मान दिया है 5, तो बाकी हमको इसका और इसका वैल्यू निकालने दिया है। अगर दोनों में से अगर किसी एक का वैल्यू हमको दिया हुआ रहता तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते थे, बट यहाँ कुछ नहीं दिया है, इसमें तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा भी नहीं सकते। चलिए मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ। वो ट्रिक अगर आप लोग याद रखते हैं तो एकदम हलवा है ये क्वेश्चन, कुछ नहीं है। सबसे पहले देखिए, अगर विषम संख्या रहे, छोटी भुजा अगर विषम संख्या रहे, हम यहाँ लिख देते हैं, अगर छोटी भुजा विषम संख्या रहे, छोटी भुजा अगर विषम संख्या रहे तो उसको मान लेना x। क्या मान लेना है? x। तो बीच वाला हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। बीच वाला क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। और सबसे बड़ी भुजा जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं उसका वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। एकदम मन में पहले याद कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। चलिए हम लोग के यहाँ दिया हुआ सबसे छोटी भुजा 5, तो हम लोग एक्स का वैल्यू क्या हो जा रहा है? 5। तो हम लोग बीच वाला कैसे निकाल सकते हैं? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो हम लोग यहाँ 25 बैठा दिए, 25 माइनस 1/2 और यहाँ 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 1/2। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए 25 से अगर 1 घटेगा तो 24 होगा, ये आप सभी जानते हैं। तो यहाँ हम लोग 24 लिख दिया और /2, 2 से कटा एक बार में 12 बार में, ठीक है। और यहाँ पर 25 और 1 कितना हुआ? 26। तो 26/2 के बार में कटा 13 बार में, यानी इसका अनुपात मतलब भुजा का मान कितना निकला? एगो निकला 5 तो पहले दिया हुआ था, एगो निकला 12 और एगो निकला 13। ये हो गया आप लोग का आंसर। और एक बात याद रखना है कि अगर विषम भुजा मतलब विषम संख्या से चालू है अगर सबसे छोटी भुजा, तो ये जो है बीच वाली संख्या से सबसे अधिक वाली भुजा का मान हमेशा 1 ज़्यादा रहेगा, हमेशा 1 ज़्यादा रहेगा। अगर ये पहली वाली यानी सबसे छोटी भुजा विषम संख्या रहे तो ये कितना होगा? बीच वाले से अधिकतम भुजा का मान सिर्फ और सिर्फ 1 ज़्यादा रहे। अगर आपका क्वेश्चन कहीं ये पूछता है कि कोई समकोण त्रिभुज है जिसका सबसे छोटी भुजा विषम संख्या है और बीच वाली भुजा का मान 12 है, तो हमसे बड़ी भुजा का मान पूछ दिया जाए तो डायरेक्टली आप लोग 1 बढ़ा दीजिएगा 13। अगर बीच वाले भुजा का मान दिया और बोल दिए कि वो विषम संख्या से चालू है, तो यहाँ तक हम लोग चलते हैं। अब हम लोग आते हैं सम संख्या वाले में। अब हम लोग आते हैं दूसरे टाइप पर। ये टाइप क्या बोलता है कि किसी समकोण त्रिभुज का सबसे छोटी भुजा सम संख्या है, सबसे छोटी भुजा सम संख्या विषम नहीं है, तो फिर दूसरा टाइप है। मतलब उसकी बीच वाली भुजा का मान दे दिया गया 8 सेंटीमीटर, तो कर्ण का मान ज्ञात करें। कर्ण यानी सबसे बड़ी भुजा का मान ज्ञात करें। यूँ तो इसका आंसर मैं अभी बता सकता हूँ क्या होगा, आराम से आप भी बता सकते हैं जब मैं समझा दूंगा, बट इसका एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस आप समझ लीजिए पहले। अगर सम संख्या रहा, अगर बोल दे क्वेश्चन की सम संख्या है, छोटी भुजा क्या है? सम संख्या, तो उसका फॉर्मूला आप लोग याद रख लीजिए। अगर सम संख्या तो उसको मान लेते हैं x, तो बीच वाली भुजा का वैल्यू होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4/4 और बड़ी वाली भुजा यानी कर्ण का होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4/4। ये आप लोग याद रख लीजिए। जैसे विषम संख्या का मैंने दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, उसी प्रकार सम संख्या का होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4/4 और एक्स स्क्वायर प्लस 4/4। तब हमको क्या दिया हुआ है कि बीच वाले का वैल्यू 8 दिया हुआ है, बीच वाले का वैल्यू 8 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ बीच वाले का वैल्यू से हम लोग 8 निकाल सकते हैं, इसका मान। तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4/4 का वैल्यू 8 दिया हुआ है, यही कहना चाहता है क्वेश्चन। अब देखिए ये /4 है, उधर जाएगा तो इंटू होगा, तो 4 8 या 32 होगा कि नहीं। और ये जो -4 है उधर जाएगा तो +4, तो 32 और 4 कितना हो गया? 36। यहाँ क्या बचा है? एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर से अगर हम उस स्क्वायर को उधर लेके जाते तो रूट बनेगा, तो x का वैल्यू कितना निकलेगा? 6। यानी x का वैल्यू 6 निकला, यानी ये सबसे छोटी भुजा हो गया। सबसे छोटी भुजा का मान कितना निकला? 6। और इसका तो मेरे पास दिया ही हुआ 8 है। हमको पूछा है कि बड़ी वाली कर्ण मतलब क्या होता है? बड़ी वाली, तो बड़ी वाले का हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर x की जगह हम लोग कितना देंगे? 6। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 और प्लस 4 और /4 है, तो 36 और 4 कितना होता है? 40/4 कटेगा कितना बार में? 10 बार में, यानी क्या हो जाएगा? 6 8 और 10। ये हो गया आप लोग का तीनों भुजा का मान। अब आप देखिएगा कि अगर क्वेश्चन बोल दे सम संख्या है और बीच वाले का ऐसे मान दिया हुआ रहे, हमको पूछे कि बड़े वाला का वैल्यू कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 जोड़ देना है।
चाहे कैसे भी क्वेश्चन रहे। अगर बोल दे कि छोटी वाली भुजा सम संख्या है और बीच वाले का वैल्यू दिया हुआ रहे तो पूछे कि बड़ी वाली भुजा का मान कितना होगा, तो सिर्फ 2 जोड़ देना है। अगर ऐसे रहे कि बोल दे कि सम संख्या है, अगर बड़ी वाली के वैल्यू दिया हुआ रहे तो पूछेगा बीच वाला कितना है, तो 2 घटा देना है। तो कुछ मत करना। तो कैसा लगा ट्रिक? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार 6 सेंटीमीटर है और कर्ण 10 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन एकदम हलवा है, बस समझना पड़ेगा कहता क्या है। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है कि उसका आधार है 6 सेंटीमीटर, हमें आधार दे दिए 6 सेंटीमीटर और बोला कर्ण है 10 सेंटीमीटर, तो कर्ण कितना है 10 सेंटीमीटर। अब हम लोग सभी जानते हैं इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार भी चाहिए और ऊंचाई भी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब ऊंचाई चाहिए। अब आप लोग ऊंचाई निकालने के लिए गलत तरीका अपनाइएगा पाइथागोरस प्रमेय, हालांकि सही तरीका है बट उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। परीक्षा में अगर आप 2 सेकंड बचाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। चलिए हम इसका ट्रिक देते हैं। ट्रिक क्या है कि अगर यहाँ 6 रहे और सम संख्या में 6 से ही चालू होता है, उससे नीचे कभी भी समकोण त्रिभुज बने नहीं सकता है। 6 से मतलब यही सबसे छोटी संख्या है सम संख्या में, यानी 4 से कोई समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा, 2 से कोई समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। तो सम संख्या की सबसे छोटी भुजा यही है, इसी से समकोण त्रिभुज चालू होता है। तो यानी 6 है, बीच वाले के वैल्यू हमको पता नहीं है और कर्ण का वैल्यू दिया हुआ है 10, तो हमको क्या निकालना है? बीच वाले के वैल्यू। तो हम अभी आपको फॉर्मूला बताए कि जब कोई सम संख्या रहे तो उसको मान लेना x, बीच वाला हो जाएगा x² - 4/4 और सबसे बड़ा वाला हो जाएगा x² + 4/4। क्या हो जाएगा x² + 4/4। यानी हमको बीच वाला का वैल्यू नहीं दिया तो हम लोग पहले बीच वाला का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बीच वाला का वैल्यू क्या लगे जगह क्या करेंगे, x का वैल्यू क्या हो जा रहा है 6, तो ये x का वैल्यू 6 देंगे। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 - 4/4। अब 36 से 4 घटा तो कितना होगा 32/4। कटा कितना बार में 8 बार में, यानी बीच वाली भुजा का मान कितना होगा 8। अब आपको पता चल गया होगा कि आधार है 6 और ऊंचाई है 8। तो आप लोग क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा लीजिए 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। यहां से कटेगा 2 से 3 बार में, तो 3 अट्ठे कितना हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कैसा लगा ये ट्रिक आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आ रहा हो तो जरूर लाइक करें। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बोला एक त्रिभुज की भुजाएं 5:4:3 में है, तो इस भुजा का परिमाप इतना है 24 सेंटीमीटर, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले समझते हैं कि अनुपात में उस भुजा का मान नहीं दिया हुआ है, वो अनुपात में। अनुपात मतलब होता है इसमें भी जितना गुना है इसमें भी उतना ही गुना है और इसमें भी उतना ही गुना है। इसका मतलब है कि अगर ये रहा हम समकोण त्रिभुज बना लिए, सबसे बड़ा वाला तो यही होता है। उसके बाद आप ये और ये कहीं भी चल लीजिए, अगर इसमें 3 गुना है तो इसमें भी 3 गुना है, तो इसमें भी 3 गुना है। ये होता है अनुपात का मतलब। अनुपात मतलब वो भुजा का मान नहीं दिया हुआ है, उसमें कुछ ना कुछ गुना छिपा हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ अगर आप लोग x मानिएगा तो बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए हम लोग x ना मान करके बहुत जल्दी से इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। बोला इसका परिमाप है 24। परिमाप मतलब होता है कि सभी भुजाओं का जोड़, सभी भुजाओं का जोड़ कितना है 24 है। चलिए हम सभी भुजा को जोड़ करते हैं। 5 और 4 कितना होता है 9, 9 और 3 कितना होता है 12, यानी 12 = 24। आप ऐसा लिखेगा शॉर्टकट तरीके से, क्या लिखेगा 12 = 24। अब देखिए कट रहा है 12 1 का 12, 12 दूनी 24, ये कितना हो गया डबल हो रहा है कि नहीं। मतलब ये अगर डबल हो रहा है तो इसका सारा भुजा में 2 गुना होगा। यहाँ अगर 2 निकला तो सारा भुजा में 2 गुना करना होगा। मतलब यहाँ भी 2 गुना होगा, यहाँ भी 2 गुना होगा और यहाँ भी 2 गुना होगा। यहाँ पर अगर 3 निकलता तो हम सारा में 3 गुना करते। यथार्थ मेरा भुजा का मान कितना हो गया 10, 8 और 6। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि 6, 8, 10 से माने एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल का क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो ये रहा 1/2 आधार गुना ऊंचाई। फिर से 2 × 6 कटा, 3 अट्ठे 24 सेंटीमीटर हो गया इसका आंसर। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इससे और अच्छे वीडियो लाने वाला हूँ। धन्यवाद।